ये किस लिए यूज होता है वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन मतलब क्या है कि आप वैलिडेट कर रहे हैं कि आप जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो एक्यूरेट, कितना एक्यूरेट है और एक्यूरेट है या नहीं। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ इस रेंज में डेटा जो इंसर्ट हो वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू है, उसके अलावा कोई और वैल्यू ना डाल पाए। या जो बेसिक सैलरी है 10,000 से लेकर 50,000 तक की ही हो, उससे ऊपर की या नीचे की एंट्री नहीं ले, एक्सेप्ट ना करे। तो ये सब क्या डेटा वैलिडेशन है, रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा वैलिडेशन मतलब नाम सुनो, डेटा को वैलिडेट करना कि डेटा की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, ठीक है। हम रियल वाला में यूज करते हैं पासवर्ड के लिए मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 32 होने चाहिए, इस तरीके से। अब डेटा वैलिडेशन में 3 चीजें करेंगे हम। एक जो हमारा रेंज वैलिडेशन, ठीक है, और जो सेकंड टॉपिक होगा वो है लिस्ट वैलिडेशन। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिक एंट्री। रेंज में तो वही जगह एक रेंज स्पेसिफाई कर देंगे, अगर उसके बीच का होगा तो ठीक है। लिस्ट में जो जो चीजें जो लिस्ट, हाँ जो लिस्ट आएगा हमारे पास है ना, उस लिस्ट में से हम चूज करेंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स की तरह। ठीक है, यूनिक एंट्री मतलब कोई भी डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक रेंज के अंदर। ठीक है, तो पहले करते हैं रेंज वैलिडेशन। ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट किया एरिया, ठीक है, फिर ये डेटा में वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन आ गया। सेटिंग्स, ठीक है, क्या अलाउ होगा जी, होल नंबर अलाउ। ठीक है, फिर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, बिटवीन, नॉट इक्वल टू वगैरह। ठीक है, बिटवीन का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो पहला है कि आपने वैलिडेशन सेट कर दिया। ठीक है, सेकंड टैब है इनपुट मैसेज, मतलब ये जो रेंज है, जो सिलेक्टेड रेंज है और जो अलग अदर रेंज है, उनमें डिफरेंस क्या होगा, तो वो डिफरेंशिएशन के लिए क्या है, मैसेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन्फो लिखा यहाँ पे से एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 100, ये मैसेज आ जाएगा। ताकि पता लगे कि यहाँ पे वैलिडेशन लगा है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। एरर अलर्ट मतलब अगर हम रॉन्ग वैल्यू डालते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो मैसेज दे। ठीक है, और मैसेज जब दे तो स्टाइल कौन सा है, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। स्टॉप का मतलब है कि रॉन्ग वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। वार्निंग का मतलब है कि आपसे यस और नो पूछेगा, अगर यस करते हैं तो रॉन्ग वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, नो करेंगे तो रॉन्ग वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपको जस्ट इन्फॉर्म करेगा और रॉन्ग वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मैसेज क्या आएगा जी, उस समय एरर लिखा आएगा। ठीक है, और एरर मैसेज में क्या आएगा जी, ट्राई अगेन, ये जो भी चाहते लिखना। ओके, ये देखिए अब अदर सेल पे नहीं आ रहा मैसेज, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये हुआ रेंज वैलिडेशन। ठीक है, अगर ठीक है, अब मुझे वैलिडेशन रिमूव करने हैं, हटाने हैं, जो वैलिडेशन लगाया अब वो क्लियर करने हैं। ठीक है, एक तो ये है कि एक तरीका कि आप याद रखें कि रेंज कितना सिलेक्ट किया था। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप होम पे जाइए, गो टू ऑप्शन आएगा या कंट्रोल जी। ठीक है, फिर स्टेशन पे जाइए और फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, और फिर आप जाइए फिर डेटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, और फिर कर दे क्लियर ऑल। ठीक है, अब वैलिडेशन रिमूव हो गया है, कोई अदर वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, ये था आपका रेंज वैलिडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज के अंदर है ना इतने सारे हैं, जैसे डेसिमल नंबर, डेट की रेंज डिफाइन कर सकते हैं, है ना, बस डेट का फॉर्मेट एक्यूरेट होना चाहिए।
ठीक है, टाइम का फॉर्मेट है ना ये सब, टेक्स्ट की लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें जो टेक्स्ट दे वो इतने कैरेक्टर तक का ही हो, उसके अलग नहीं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट वैल्यूएशन है। ठीक है, जैसे ये डेटा है हमारे पास, अभी इस डेटा में ड्रॉबैक क्या हो सकता है जी कि अब कंपनी के अंदर एक पर्सन का एंट्री नहीं करता, हो सकता है कि मैं अपने शिफ्ट में एंट्री कर रहा हूँ, कोई अदर शिफ्ट में आता है वो अदर ऑपरेटर यूज करता है, एंट्री करता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें डिफरेंस होता है, कुछ आई लिखा जाता है कहीं पे ई लिखा जाता है ना। तो हम चाहते हैं कि अब कोई आता है, उसने आप स्पेलिंग में आई लिख दिया, किसी ने ई लिख दिया, अब क्या होगा जब रिपोर्टिंग की बारी आएगी तो उसमें वो एरर शो करेगा या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे सोनीपत है तो SONI भी लिखते हैं, कई लोग ई भी लिखते हैं, है ना। अब दोनों बंदे एंट्री कर रहे हैं तो बाद में अगर चेक करना हो कि सोनीपत में कितने हैं पर्सन है या कितने रिकॉर्ड है तो करेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन देते सबको, यहीं से लिस्ट ले, तो वो कैसे बनाएंगे, लिस्ट का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, आप लिस्ट कहीं बना लीजिए किसी भी जगह पे, ठीक है, किसी अदर शीट पे या किसी अदर वर्कबुक में बना सकते हैं। ठीक है, लिस्ट बना देते हैं हम, जैसे ठीक है, हो गया लिस्ट, ये लिस्ट तैयार हो गया। फिर सिलेक्ट कर लेते हैं रेंज, फिर जाते हैं डाटा में वैलिडेशन। ठीक है, क्या चाहिए हमें, लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये रहा जी लिस्ट आपका। ठीक है, हो गया। और उसके बाद फिर सेम ऑप्शन है इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ठीक है, और फिर ओके कर दीजिए। अब ये लिस्ट आएगी आपके पास। ठीक है, इसके अलावा इस लिस्ट के अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉप वाला स्टाइल था ना, स्टाइल स्टॉप का था। इसमें दो यही वैल्यू आएंगे और कोई ऐड ही नहीं कर सकते। क्लियर। अभी ये लिस्ट है, बिना वैलिडेशन के एक और तरीके भी होते हैं इसके, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करने, ठीक है, तो पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, सिर्फ लिस्ट के लिए आएगा ना, तो नंबर्स नहीं आएंगे उसमें, है ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी राइट क्लिक किया, पिक फ्रॉम, ठीक है, ये बिना वैलिडेशन वाला है। जैसे कोई एंट्री करना है, जैसे पास फिल की एंट्री है, तो आप है ना फटाफट यहीं से ले लेते हैं क्या चाहिए। इसमें भी मतलब इसमें भी लगा सकते हैं डाटा पीरियड में पास फिल, हाँ लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक एंट्री। ठीक है, यूनिक एंट्री का मतलब जैसे मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा 2। अब ये अगर यूनिक एंट्री वैल्यूएशन लगा देंगे तो ये दोबारा 2 एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए लॉजिक क्या है, जैसे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ A7 के अंदर, A7 में एंट्री करने का मतलब है, और A7 के अंदर यूनिक एंट्री का मतलब है कि A7 नॉट इक्वल टू A1 टू A6। ठीक है, A6 में एंट्री करने का मतलब है कि A6 नॉट इक्वल टू A1 टू A5। ऐसे ही A4 में एंट्री करने का मतलब है A1 नॉट इक्वल टू A3। कॉलम में नहीं आना चाहिए। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब है कि A1 टू A1। अभी तक समझने में क्या लगा कि एक A1 जो एब्सोल्यूट है और दूसरा A1 रिलेटिव है। क्यों, A1 टू A1, A1 टू A2, एक A1 होगा, हाँ एक A1 तो एब्सोल्यूट है ना। ठीक है, A1 टू A3, यानी कि A1 एब्सोल्यूट है और दूसरा रिलेटिव है। ठीक है, ऐसे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिलेक्ट करते हैं फिर ये सिलेक्ट, ठीक है, ऊपर का एक छोड़ देंगे ब्लैंक, ठीक है, उससे तो कंपेयर कर रहे हैं। फिर जाते हैं डेटा में वैलिडेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे कस्टम में, जितने भी ना फॉर्मूला बेस्ड जो भी लगाने हैं वो सब कस्टम लगेगा। ठीक है, फिर लिखते हैं इक्वल्स टू, और एक फंक्शन लगाते हैं एंड का। एंड जैसे अब यहाँ पे एक्टिव सेल कौन सा है जी, A2 है ना, तो A2 नॉट इक्वल टू A1 टू A1, जिसमें एक पहला जो A1 है वो एब्सोल्यूट है, $A$1 से लेकर के A1, दूसरा ये एब्सोल्यूट नहीं था, रिलेटिव कर दिया।
सेम तरीके से इनपुट मैसेज है और एरर अलर्ट है, ठीक है, ओके कर दिया। ये नॉट इक्वल को सही है। लिख लीजिए फॉर्मूला। ओके ठीक है, वैल्यू डालते हैं, डिफॉल्ट मैसेज ऐसा आता है। ठीक है, क्लियर, पूरे कॉलम में जितना जितना सेलेक्ट किया उसमें चलेगा। ठीक है।